इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक न्यूक्लियर बंकर दिखाया जाता है जहां 3 लोगों का एक परिवार पिछले 300 दिनों से छिपा होता है। रे और क्लेयर अपनी बेटी जोई को बस कुछ रूल मानने को कहते हैं। पहला कि वह हमेशा शांत रहेगी और दूसरा कि वह भूल कर भी उस बंकर से बाहर नहीं जाएगी। बंकर के बाहर पूरी दुनिया एक जानलेवा वायरस के फैलने से बर्बाद हो चुकी थी। सिर्फ वही लोग इससे बच पाए थे। इस वायरस ने इंसानों को खतरनाक जीवों में बदल दिया है जिन्हें ब्रीदर्स कहते हैं। वो किसी भी इंसान को देखते ही बेरहमी से मार डालते थे। ये सब शुरू होने से पहले वो देखते हैं कि उनके पड़ोसी हड़बड़ी में शहर छोड़कर जा रहे होते हैं। उनके पूछने पर भी वो कुछ नहीं बताते और जल्दी से निकल जाते हैं। जिसके बाद उन्हें पता चला कि एक तेजी से फैलने वाला खतरनाक वायरस उनके शहर किंग्सवेल में फैल चुका है। इन्फेक्शन के डर से सब लोग अपना घर छोड़कर हाईवे की तरफ भागने लगे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उनको रोककर उस एरिया में कर्फ्यू लगा दिया। तभी हमें 2 फाइटर जेट्स जोरदार बमबारी करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। रे जल्दी से अपने परिवार को एक स्कूल की तरफ ले जाता है और इससे पहले कि उन पर भी वो बम गिरता, वो शेल्टर में छिप जाते हैं। जो ये एक बुरा सपना देखकर अचानक से नींद से जाग जाती है। सपने में ब्रीदर्स ने उन पर हमला कर दिया था। उसकी माँ उसे भरोसा दिलाती है कि वह सब यहाँ सुरक्षित है क्योंकि उसके पिता बाहर नजर रखे हुए हैं। रे भी वापस आकर उसे समझाता है, लेकिन वह बहुत डरी होती है। जिसके बाद जोई खुद सीढ़ियाँ चढ़कर देखती है कि दरवाजा लोहे की मजबूत जंजीरों से बंधा हुआ है। यह देखकर उसे शांति मिलती है और वह अपने माता पिता के पास चली जाती है। जिसके बाद वो अपनी माँ के साथ रोज की तरह दीवार पर एक लाइन बनाती है, जिससे ये पता चलता है कि उन्हें उस बंकर में रहते हुए एक और दिन पूरा हो चुका है। अब उन्हें वहाँ रहते हुए पूरे 302 दिन हो चुके हैं। इतना वक्त अकेले रहने से जोई उदास रहने लगी थी क्योंकि उसकी उम्र का कोई दूसरा बच्चा नहीं था। वह इस जगह में रहते रहते थक चुकी थी। इसके बाद वो सब खाना खाने बैठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि खाने का डिब्बा खाली है। असल में एक चूहे ने घुसकर उनके बचे कुछ खाने के डिब्बे खाली कर दिए हैं। उन्होंने हिसाब लगाया कि चूहा शायद एयर डक्ट के जरिए अंदर घुसा होगा। चूहे के बारे में सुनकर जोई डर जाती है क्योंकि ऐसे तो वो ब्रीदर्स भी अंदर आ सकते हैं, लेकिन रे उसे भरोसा दिलाता है कि वो लोग उसमें फिट नहीं हो पाएंगे। उनका खाना लगभग खत्म हो चुका था, इसलिए मटर खाकर वो अपना गुजारा करते हैं। कई दिनों से इतनी बुरी हालत में रहकर जोई परेशान हो चुकी थी। वो अपनी माँ से शिकायत करने लगती है कि उन्होंने उसे बंद कर रखा है और वह बाहर जाना चाहती है। क्लेयर अपनी बेटी को समझाती है कि यहाँ रहकर वो लोग बचे रहेंगे। रात को दूसरे कमरे में उसके साथ लूडो खेलने लगी, लेकिन जल्दी जोई बोर हो जाती है। जिसके बाद क्लेयर दूरबीन लगाकर जोई को बाहर की दुनिया देखने का मौका देती है। उसने देखा कि बाहर बर्बादी के सिवा कुछ और नहीं था। यह नजारा देखकर जोई अपने माँ के साथ लूडो खेलने लग जाती है और खेलते हुए उसे वही चूहा उनका खाना चुराते हुए दिखता है। वो सबको नींद से जगाकर चूहे को मारने का फैसला करती है। काफी पीछा करने के बाद आखिरकार क्लेयर चूहे को मार डालती है, लेकिन इस बीच चूहा एक लैंप को गिरा देता है, जिससे कमरे में आग लग जाती है। क्लेयर कपड़े से आग बुझाने की कोशिश करती है। वहीं रे फटाफट पानी की पाइप को खोलने लगा। काफी कोशिश के बाद पानी नहीं आ रहा था। आग बढ़ती ही जा रही थी, जिससे क्लेयर मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है। आखिरकार पानी से आता है और वो उस आग को बुझाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन अब दिक्कत यह थी कि आग का धुआं एयर डक्ट से ऊपर जमीन की तरफ जा रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि ये उड़ता हुआ धुआं ब्रीदर्स को उनकी तरफ आकर्षित करेगा, इसलिए वो फटाफट बाहर जाकर एयर डक्ट को ढकने का फैसला करते हैं। जोई की माँ उसे वहीं रुकने को कहकर खुद बाहर निकल जाती है। जोई पेरिस्कोप से उन पर नजर रखे हुए थी। तभी एक अजीब परछाई को वो उनका पीछा करते हुए देखती है। उसे लगा ब्रीदर्स ने उनके माता पिता को देख लिया है। वो चिल्लाकर उन्हें सावधान करने की कोशिश करती है, लेकिन वह इतना दूर थे कि उन्हें उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। वह हड़बड़ी में बंकर से बाहर आ जाती है और जल्दी से अपने माता पिता की ओर भागती है। उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता। वह जोर जोर से अपने माता पिता का नाम चिल्लाते हुए उन्हें ढूंढने लगती है। अचानक से क्लेयर जोई के पीछे आकर उसका मुंह बंद कर देती है। जोई उन्हें उस परछाई के बारे में बताती है। तभी उन्हें पता चलता है कि वह असल में कुछ हिरण थे। वह तीनों खतरे से बचने के लिए भागकर अपने बंकर में आकर छिप जाते हैं। अंदर पहुंचते ही उन्हें ऊपर से ब्रीदर्स के चलने की आहट सुनाई देती है। जैसे ही वो पैरों की आवाज उनसे दूर चली जाती है, जोई की डॉल की रस्सी अचानक कहीं अटक कर खिंच जाती है, जिससे उस डॉल में जोरों का म्यूजिक बजने लगता है। रे पूरी तरह से डर गया और उसने डॉल की आवाज को बंद करने के लिए उसे पूरी तरह फाड़ डाला, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ब्रीदर्स उस गुड़िया की आवाज सुनकर वापस आ गए थे। वह जोर जोर से बंकर के दरवाजे की जंजीरों पर वार करने लगते हैं। अब एक एक करके जंजीरें खुलने लगी। यह देखकर रे और क्लेयर सीढ़ी चढ़कर उन्हें खुलने से रोकने की कोशिश में लग गए। एक पल को तो वो दरवाजा खुलने ही वाला था, लेकिन उन्होंने किसी तरह उन्हें अंदर आने से रोक दिया। उन्होंने सोचा कि खतरा टल गया है, लेकिन यह उनकी गलतफहमी थी। बाहर से आ रही आवाजें अब तेज हो गई। वहाँ पर और ब्रीदर्स आ चुके थे। उनके कुछ करने से पहले ही उन लोगों ने लोहे का दरवाजा तोड़ दिया। वो तीनों हड़बड़ाहट में दूसरे कमरे की ओर भागे और उस कमरे में आग लगा देते हैं, जिससे वह रास्ता ब्लॉक हो जाता है। जिसके बाद अब वो एयर डक्ट के रास्ते से भागने का फैसला करते हैं। रे की मदद से क्लेयर उस पाइप से बाहर आ जाती है। ऊपर जाकर उसने देखा कि खुशकिस्मती से वहाँ कोई नहीं था। वो तुरंत जोई को भी बाहर निकाल देती है, लेकिन जब रे खुद बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उस पाइप में फिट नहीं हो पाता। किसी तरह वो अंदर घुस गया, लेकिन उसके बाहर निकलने से पहले ही ब्रीदर्स उस तक पहुंच जाते हैं
हैं और उसे नीचे खींच लेते हैं। क्लेयर और जोई एक जोरदार धमाके में खून के छींटे उड़ते हुए देखते हैं। रे को खोने के बाद वो दोनों टूट गई थी। माँ बेटी अपनी जान बचाने के लिए तेजी से गाड़ियों से भरे हाईवे की ओर भागने लगती है। आसमान में हेडलाइट के साथ एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। वह दोनों उससे बचने के लिए दूसरी ओर भागने लगते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एक जाल में कैद कर लिया जाता है। वहाँ से बच निकलने के लिए वो लोग छटपटाने लगती हैं। अंधेरे से निकलते ब्रीदर्स उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। असल में अब पता चलता है कि ब्रीदर्स कोई और नहीं बल्कि अमेरिकन सैनिक थे, जिन्होंने प्रोटेक्टिव मास्क पहन रखा था। तभी हमें पीछे की कहानी दिखाई देती है। उनके बम से बचकर बंकर में आ जाने के बाद क्लेयर अपने परिवार को चोट दिखाती है जो काली पड़ गई थी। इसका मतलब साफ था कि वायरस उसके शरीर में घुस चुका था। यह वायरस बहुत तेजी से हवा में फैलता था, जिसकी वजह से पूरा शहर इसकी चपेट में आ गया था। वर्तमान समय में उस सैनिक ने उन दोनों का ब्लड टेस्ट किया। क्लेयर और जोई के खून से पता चलता है कि वो दोनों भी इन्फेक्टेड हैं। ये देखते ही सैनिक बंदूक तानकर उन्हें शूट करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इससे पहले ही वो ट्रिगर दबाते हैं वहाँ खूनी आंखों एक वैम्पायर जैसे दिखने वाले जीव ने उन पर हमला कर दिया। ऐसी सुपर पावर वाला यह जीव कोई और नहीं बल्कि रे ही था। उसने कुछ सैनिकों को तो मार गिराया, पर बाद में उनकी गोलियों का शिकार हो गया। अब वायरस की असलियत सामने आ रही थी। उनका परिवार असल में इन्फेक्टेड था। इतने दिनों से वो सोचते थे कि बाहर वाले लोग इन्फेक्टेड हैं, जबकि वो नॉर्मल थे। हमें पता चलता है कि इन्फेक्टेड लोग भी एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं जब तक वो अपना कंट्रोल न खोएं। इसीलिए रे और क्लेयर जोई को हमेशा शांत रहने को कहते थे। बहुत ज्यादा गुस्से और डर की भावनाओं से लोग अपने दिमाग का कंट्रोल खो देते हैं और ताकतवर बन जाते हैं। इसलिए फौज को सभी इन्फेक्टेड लोगों को मार देने का ऑर्डर दिया गया था। रे को मारकर उन्होंने जाल की तरफ देखा, लेकिन तब तक क्लेयर और जोई वहाँ से फरार हो चुकी थी। जोई एक गाड़ी के पीछे छिपी थी, जबकि उसकी माँ वैम्पायर में बदलने लगी थी। उसने आसानी से 3 सैनिकों को मार गिराया, लेकिन आखिरी बचे सैनिक ने उसे गोली मार दी। वह क्लेयर को मारने ही वाला था कि जोई अपनी माँ को मरता देख अपना आपा खो बैठती है। उसने तेजी से उस सैनिक का मास्क हटा दिया, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो गया। वो उसे मारना चाहती थी, लेकिन क्लेयर उसे रोककर समझाती है कि उसके लिए सबसे बड़ी सजा यही होगी कि वह भी शापित जिंदगी जिए। आखिरकार वो दोनों रे के पास पहुंचे, जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। उन्होंने रोते हुए एक दूसरे को अलविदा कहा। कुछ पलों बाद एक और हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई देता है और वो दोनों तुरंत एक अंडरग्राउंड सुरंग ढूंढकर उसमें छिप जाते हैं। वहाँ उन्हें अपने पड़ोसी का बेटा सैम मिलता है, जिनको उन्होंने वायरस की शुरुआत में भागते हुए देखा था। सैम उन्हें अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम की ओर ले जाता है, जो असल में बाकी बचे इन्फेक्टेड लोगों का ठिकाना था। वो लोग महीनों से वहीं छुपे हुए थे। क्लेयर और जोई को आखिरकार अपने जैसे लोग मिल गए और उन्होंने उनके साथ ही रहने का फैसला किया। अंत में क्लेयर ने अपनी काली खुली आंखों से सूरज को देखा और बंकर का दरवाजा बंद कर दिया, जिसके साथ ही ये कहानी यही खत्म हो जाती है।